नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी बुक में जो है सभी विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे और इससे पहले वीडियो में जो है हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम आगे पढ़ने वाले हैं गडकरी विद्रोह से जो 1844 ईस्वी में हुआ था। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। गडकरी विद्रोह जो है मराठा के किलों में कार्यरत वंशानुगत कर्मचारियों द्वारा जो है बढ़े हुए भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध जो है किया गया था। उसके बाद इसका जो है प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र के जो है कोल्हापुर में था। तो गडकरी विद्रोह का जो है प्रमुख केंद्र कहाँ था? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में था। उसके बाद है संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 ईस्वी तक हुआ था। और यह विद्रोह जो है आदिवासियों के विद्रोह में संथाल का विद्रोह सबसे तीव्र एवं प्रभावी था। दामन ये जो है कोह के नाम से ज्ञात था, जो भागलपुर से राजमहल तक जो है वो प्रभावित क्षेत्र थे। और संथाल बाहुल्य क्षेत्र था और संथाल लोग ने भूमिकर अधिकारियों के जो है दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन और जमींदारों एवं साहूकारों की जो है वसूलियों का जो है विरोध किया था। और विद्रोही जो है आदिवासियों के दो प्रमुख नेता थे, तो सिंधु और कान्हू थे। और विद्रोहों ने जो है महाजनों एवं जमींदारों पर हमला किया था। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन कौन थे? सिंधु और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे संथाल विद्रोह का नेता। 1855 से 1856 ईस्वी तक चला था संथाल विद्रोह। कहाँ चला था? ये भागलपुर से राजमहल के पहाड़ी तक चला था। उसके बाद 1855 ईस्वी में सिंधु और 1856 ईस्वी में जो है कान्हू की मृत्यु हो जाते हैं। उसके बाद हम कोल विद्रोह देखेंगे जो 1831 से 1832 ईस्वी तक चला था। कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, ओरव, हो, महाली आदि जो है जनजातियों निवास करती थी और इन्हें जो है मैदानी लोग कोल कहते थे। और इस विद्रोह का जो है कारण यह था कि 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने चावल की जो है नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था, जिसे जो है आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे। उसके बाद 1831 ईस्वी में जो है बुद्धो भगत के नेतृत्व में इन्होंने भीष्म संघर्ष किया। और इस संघर्ष में जो है बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। और इसके बाद जो है गंगा नारायण ने 1832 ईस्वी में इसका नेतृत्व किया। और यह जो है विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। बाद में इसका जो है विद्रोह का दमन कर दिया गया। उसके बाद हम जनजाति और उसके नेतृत्व और किस वर्ष किया गया और प्रभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है चुआड़ जनजाति, जो ये राजा और जगन्नाथ इसका नेतृत्व कर रहा था 1768 ईस्वी में। और यह जो है नानभूम और वीरभूम जो है ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र प्रभावित था। उसके बाद हो जनजाति जो है वो
इसका नेतृत्व राजा पराहत कर रहे थे। और यह जो है 1820, 1822, 1832 ईस्वी प्रभावित थे। और इसका प्रभावित क्षेत्र जो है सिंहभूम और छोटा नागपुर के पठार थे। उसके बाद भील जनजाति जो है इसका नेतृत्व सेवाराम त्र्यंबक जो है कर रहे थे, जो 1818 से 1848 ईस्वी तक इसका प्रभावित वर्ष था। और प्रभावित क्षेत्र जो है खानदेश थे। उसके बाद कोली जनजाति जो है इसका नेतृत्व बहुसरे चिमना जी और जादव और नाना दरबारे ने किया था। और यह जो है 1824, 1828, 1839 और 1844-48 जो है प्रभावित थे। और ये प्रभावित क्षेत्र जो है सह्याद्री पहाड़ी जो है गुजरात और महाराष्ट्र के इसका प्रभावित क्षेत्र थे। उसके बाद हम देखेंगे खासी जनजाति, जिसका नेतृत्व राजा तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह और बारमानिक जो है किए थे। यह जो है 1829 से 32 ईस्वी तक इसका प्रभावी वर्ष था। और प्रभावित क्षेत्र में देखेंगे हम तो खासी पहाड़ी जो है असम और मेघालय थे। उसके बाद सिंहपो जो है जनजाति, जिसका नेतृत्व जो है रनुआ गोसाई कर रहे थे। और यह जो है 1830 से 39 तक उसका प्रभावित क्षेत्र असम था। उसके बाद कोल जनजाति देखेंगे हम, जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत और गंगा नारायण किया था। और यह जो है 1831 से 32 ईस्वी तक हुआ था। और यह जो है छोटा नागपुर जो है इसका प्रभावित क्षेत्र था। उसके बाद हम देखेंगे कोया, यह जो है अल्लूरी सीतारामाजू है, सीतारामाजू। और यह जो है 1840-45 से 1879-80 और 1922 से 24 तक चला था। इसका प्रभावित क्षेत्र देखेंगे हम तो रंपा क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश में है, इसका प्रभावित क्षेत्र थे। उसके बाद है खोंड, जिसका नेतृत्व जो है चक्र बिश्नोई कर रहे थे। और यह जो है 1837 से 1856 ईस्वी तक चला था। और यह जो है प्रभावित क्षेत्र खोंडमाल जो है उड़ीसा था। उसके बाद हम देखेंगे खासी विद्रोह, जो 1828 से 1833 ईस्वी तक चला था। यह जो है बंगाल के पूर्व में जैंतिया और गारो पहाड़ी के बीच खासी लोग जो है निवास करते थे। और यहाँ के जो है खासियों के अलग अलग शक्ति संपन्न राज थे। और 1824 ईस्वी में जो है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का जो है अधिकार हो गया, जिसे जो है सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई थी। उसके बाद 1827 ईस्वी में खासी मुखियाओं ने अंग्रेज से जो है वार्ता की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने छतर सिंह को इस प्रदेश का जो है जमींदार नियुक्त कर रखा था। और इसने जो है सड़क बनाने की अनुमति प्रदान कर दी। उसके बाद खासी मुखिया जो है तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया तथा अन्य मुखियाओं की जो है सहायता से इन विद्रोह कर दिया, इसने विद्रोह कर दिया। उसके बाद तीरथ सिंह के जो है अतिरिक्त बारमानिक और मुकुंद सिंह ने भी इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद देखेंगे हम खोंड एवं सवार विद्रोह, जो 1837 से 1856 ईस्वी तक चला था। यह जो है उड़ीसा के निकटवर्ती प्रदेश खोंडमाल प्रदेश क्षेत्र के जो है आदिवासी खोंड कहे जाते थे। और पालिया खेमदी की जो है आदिवासी सवार कहे जाते थे। और इसके क्षेत्र में जो है बाहर से आकर लोग निरंतर जो है बस जाते थे, और जिसमें जो है इनमें असंतोष व्याप्त था। तो खोंड एवं सवार विद्रोह कब हुआ था? 1837 से 1856 ईस्वी तक हुआ था। उसके बाद विद्रोह को जो है मुख्य कारण अंग्रेज प्रशासक द्वारा जो है खोंड में प्रचलित
नरबली प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाना था, जो मौर्य को समर्पित थी। और ये लोग जो है मौर्य के जरिए भगवान को खुश करते थे ताकि हल्दी और अन्य फसल की पैदावार जो है अच्छी हो सके, और यह एक प्रकार के पृथ्वी पूजा का रूप था। उसके बाद 1846 ईस्वी में जो है खोंडों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, और 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लापता हो गया। और जिसके बाद जो है 1856 ईस्वी में राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन आरंभ हुआ, और 1857 ईस्वी में जो है दंड सेना को फांसी पर जो है लटका दिए जाने से आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद वहाबी आंदोलन जो है ये 1820 से 70 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक चला था? वहाबी आंदोलन 1820 से जो है 1870 ईस्वी तक चला था। और एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था इस बार 1 to 5 का, उसमें पूछे गए हैं जो वहाबी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना में था। कहाँ था? पटना था। तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आंदोलन से पूछे जाते हैं। उसके बाद है इस आंदोलन के प्रवर्तक जो है अब्दुल बहाव थे, और भारत में इसके प्रवर्तक जो हैं सैयद अहमद बरेलवी थे, जिन्होंने जो है एकेश्वरवाद और जिहाद, जिसे हम धर्म युद्ध की पर जो है बल दिया था। उन्होंने हिजरत, दुश्मनों को देश से जो है बाहर करने के महत्व पर बल दिया था, और वहाबियों ने प्रभावशाली विद्रोह किया, और ये वहाबी सैयद अहमद द्वारा जो है स्थापित मुसलमानों के एक संप्रदाय के अनुयायी थे। वहाबियों ने जो है अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने और धर्म युद्ध में शामिल होने के लिए जो है जनता का आह्वान किया, और वहाबियों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधि जो है 1830 से 1857 ईस्वी के जो है विद्रोह के बाद तक जारी रही। इन विद्रोह के जो है दमन में अंग्रेज को लंबा समय लगा, परंतु ये जो है भारत में अंग्रेज के शासन के लिए कोई बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ। तो वहाबी आंदोलन जो है मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में था। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं मुंडा विद्रोह, जिसे हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, जो 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। मुंडा विद्रोह को क्या कहते हैं? मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? उलगुलान विद्रोह है, जो 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। और यह जो है आदिवासी विद्रोह में सबसे प्रसिद्ध विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो है आरंभ हुआ था। उसके बाद बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में जो है झारखंड के राजधानी रांची के उलीहातू गांव में हुआ था। तो एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम हुआ था 9th 10th का, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है जो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में, और इसका जन्म जो है झारखंड के राजधानी रांची के कहाँ हुआ था? किस गांव में? उलीहातू गांव में हुआ था। और इन्हें जो है मिशनरियों से शिक्षा प्राप्त हुई थी, और वह जो है जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए थे, परंतु पुनः इन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को अपना लिया। मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया, और एक मान्यता के जो है अनुसार 1895 ईस्वी में बिरसा को परमेश्वर के दर्शन हुए, और वह जो है पैगंबर होने का दावा करने लगे। उनका कहना था कि उनके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है।
उसके बाद मुंडा जनजाति में जो है प्रचलित सामूहिक खेती खुटकट्टी व्यवस्था जो है कि परंपरा पर जमींदारों, ठेकेदारों और व्यापारियों एवं महाजनों ने अंग्रेज के संरक्षण में जो है अधिकार करना आरंभ कर दिया, और जिसके विरोध में जो है 1899 ईस्वी में मुंडा ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद इस विद्रोह में जो है मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया था। उसके बाद 1900 ईस्वी में विद्रोह ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु जनवरी 1900 में जो है सैलर के पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा जो है पराजित हुए, और कुछ दिन पश्चात जो है बिरसा पकड़ा गया तथा उसे जो है कैद कर लिया गया, जिसके पश्चात जो है इसकी मृत्यु हो गई और विद्रोह जो है वो शांत हो गया। तो बिरसा मुंडा जो है विद्रोह कब हुआ था, बताइएगा आप लोग। उसके बाद देखते हम बिलौर विद्रोह जो 1806 ईस्वी में हुआ था। यह जो है कंपनी के फौज के सिपाहियों ने भी विद्रोह किए, और इनमें जो है सबसे प्रमुख 1806 ईस्वी का जो है बेलोर विद्रोह था। इस विद्रोह में 350 सिपाही और 177 अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। ध्यान में रखिएगा, 350 सिपाही और 177 अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। कौन विद्रोह में? बेलोर विद्रोह में। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखने वाले हैं हम 1857 ईस्वी का जो है क्रांति, और इस क्रांति से जो है सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इस विद्रोह का वास्तविक आरंभ जो है 10 मई 1857 को जो है मेरठ की तीसरी बंगाल लाइन कैवेलरी से जो है सिपाहियों द्वारा किया गया था, और दूसरे दिन ये सिपाही जो है दिल्ली पहुँचे, जहां दिल्ली के सिपाही भी इनमें मिल गए। उसके बाद इन सिपाहियों ने दिल्ली पर जो है अधिकार कर लिया, और 80 वर्ष के जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट तथा अपना नेता घोषित कर दिया गया। उसके बाद 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा विद्रोह था, और अनेक दृष्टि से जो है भारतीय इतिहास में यह एक अभूतपूर्व विद्रोह था। ब्रिटिश शासन को जो है उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से देश के विभिन्न प्रदेश के जो है सैनिक और विभिन्न राज्यों के शासक और सरदार लड़ाई के लिए जो है एकजुट हुए। समाज के कई अन्य समुदाय जैसे जमींदार, किसान, दस्तकार, विद्वान भी इस विद्रोह में शामिल हुए। तो अब हम देखने वाले हैं 1857 विद्रोह का जो है परिचय, जिसमें देखेंगे हैं विद्रोह का जो है केंद्र कहाँ था और इसका नेता कौन थे, और इसका जो है फांसी या मृत्यु या निवास स्थान कहाँ था। जैसे कि प्रथम देखेंगे हम दिल्ली में विद्रोह जो है केंद्र था, और इस विद्रोह का जो है नेता कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, और यह जो है निवास कर रंगून भेजा गया था, रंगून जेल, जो 1862 ईस्वी में यहीं पर जो है इसका निधन हो गया था। सेकेंड है लखनऊ विद्रोह, यहाँ जो है इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल और नवाब वाजिद अली शाह ने किया था, और 1859 ईस्वी में जो है नेपाल चले गए, और 1874 ईस्वी में काठमांडू में इसका निधन हो गया। उसके बाद इलाहाबाद से जो है 1857 क्रांति के नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, और उसके बाद झांसी के ग्वालियर से जो है रानी लक्ष्मीबाई किए थे, और रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ तापे टोपे भी थे। जून 1858 को जो है युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, और 18 अप्रैल 1859 में तापे
टोपे को जो है बंदी बनाकर ग्वालियर में फांसी दे दिया गया। उसके बाद है बरेली में जो है इसका नेतृत्व खान बहादुर खान किए थे और उसको जो है फांसी की सज़ा सुना दिया गया। उसके बाद है बिठूर कानपुर में जो है नाना साहब नेतृत्व किए थे, जो 1859 ईस्वी में जो है आरंभ में नेपाल में जाकर छिपे और वहीं निधन हो गया। अंग्रेज द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया। उसके बाद है जगदीशपुर, दानापुर, आरा, आजमगढ़, आरा बिहार जो है, यहाँ से जो है नेतृत्व वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह और बंदे अली ने किया था। वीर कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? जगदीशपुर से किए थे। और कुंवर सिंह का जो है 26 अप्रैल 1858 में निधन हो गया। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआर 3 जो कैंसिल हो गया था 1 to 5 का एग्ज़ाम, ये उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो वीर कुंवर सिंह का जो है मृत्यु कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। उसके बाद है फैजाबाद या शाहजहाँपुर से जो है मौलवी अहमदुल्ला ने किया था नेतृत्व। और यह जो है मौलवी अहमदुल्ला पर अंग्रेज द्वारा जो है 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। और पुरवाया के राजा की सूचना पर 1858 ईस्वी में एक हमले में जो है वो मारे गए। उसके बाद है फतेहपुर से जो है जिसका नेतृत्व अजीमुल्ला किया था और उसको भी फांसी की सज़ा दिया गया। उसके बाद गोरखपुर से जो है गयाधर सिंह नेतृत्व किए थे। मुरादाबाद से जो है अब्दुल अली खान नेतृत्व किए थे। उसके बाद सुल्तानपुर से शहीद हसन किए थे नेतृत्व। उसके बाद सैदपुर मुजफ्फरनगर से जो है जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ का नेतृत्व जो है भगवान सिंह जाट किए थे। उसके बाद रेवाड़ी हरियाणा में जो हुआ था 1857 क्रांति के विद्रोह का, जिसमें नेतृत्व जो है राव तुलाराम किए थे। कासन गांव हरियाणा से जो है अलवेल सिंह किए थे। और झज्जर हरियाणा से जो है नवाब अब्दुल रहमान खान किए थे। और रावत तुलाराम को जो है बीमार होने से काबुल में 8 सितंबर 1862 ईस्वी में उसका निधन हो गया। और अलवेल सिंह को जो है 1858 ईस्वी में दोनों को जो है फांसी हुई। उसके बाद बैरकपुर पश्चिम बंगाल में जो है मंगल पांडे नेतृत्व कर रहे थे, जिसको जो है 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के लाट बागान के में जो है उसको फांसी दे दिया गया। उसके बाद असम से जो है इसका नेतृत्व दीवान मनीराम दत्त और केदवेश्वर सिंह जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसको जो है कलकत्ता में फांसी दिया गया। उसके बाद सागर से जो है शेख रजमान नेतृत्व कर रहे थे।